बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 10 ये जो फर्स्ट ईयर का कंटिन्यू है उसमें इस वक्त फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम बात कर रहे हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पहले जो गुजरा दैट वाज अबाउट अलाइड एंगल्स। तकरीबन 10.1 एक्सरसाइज अलाइड एंगल से रिलेट कर रही थी। इन दोनों का फ़र्क ज़रा नोट करें। अलाइड एंगल क्या करता है, अगर कोई वैल्यू, ये एक टेबल है, 0 नहीं लिखा गया, 90 नहीं लिखा गया, 0, 30, 45, 60, 90 वाला टेबल जो बेसिक लेक्चर में लेक्चर 0 के तौर पे इस जगह शामिल है। ये बच्चे को याद करने का एक ट्रिक वहाँ बताया गया है, इसको आप ज़रा एक दफ़ा सुने तो आपको ये कंप्लीट टेबल फॉर एवर याद हो जाएगा। इस टेबल की ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है, तो ये ओरल कीमतें आप कभी नहीं गलत लिखेंगे, जस्ट एक दफ़ा वो लेक्चर सुन लें आप। हाँ जी, इस टेबल में कीमतें हैं 0, 30, 45, 60 और 90 वाली। जब कोई वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए, से आपको कहा जाए 135 की कीमतें बताएं, 540 की कीमतें बताएं, 1080 की कीमतें बताएं, एटसेट्रा, इस तरह की पोजीशन आ रही हो कहीं भी, तो उस वक्त अलाइड एंगल का यूज होता है। अलाइड एंगल उस 90 से बड़ी कीमत को राउंड करता है अंडर 90। उसके बाद जब वैल्यू अंडर 90 आ जाती है तो फिर आपका यही टेबल आपको हेल्प करने लग जाता है। इस टेबल से कीमतें उठा के फिर लिख देंगे, इस तरह से एक बड़े नंबर की कीमतें कैलकुलेट हो जाएंगी वाया अलाइड एंगल। और वो जाहिर है दो पार्ट्स बनते हैं ऐसे, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 प्लस समथिंग, जो दो पार्ट बनते हैं उन पे अलाइड एंगल का यूज आता है। तो वही दो पार्ट यहां बनते हैं फंडामेंटल लॉ में, कॉस साइन टेन के आगे ये दो नंबर लिखे जाएंगे। अब फिर इसका और उसका क्या फर्क है, यहां पर 90 या 90 के मल्टीपल्स के साथ काम हो सकता है जब आप अलाइड एंगल की बात करेंगे, लेकिन जब आपको 90 या 90 के मल्टीपल अवेलेबल ना हो, जैसा कि ये देखिए थीटा प्लस π/6, π/6 30 का नाम है तो 90 यहाँ है ही नहीं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, cos अल्फा प्लस 45, यहाँ 90 या 90 का मल्टीपल मौजूद ही नहीं है। तो ऐसी सेंस में आपको ये काम करवाया जाएगा बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये इसकी जरूरत समझाई गई है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारा ये अलाइड एंगल ही सारे काम कर रहा है। सो इस हवाले से आप अब जरा देखिए इसको कैसे यूज करना है। पेपर में आ सकता है, फर्ज करें राइट दी स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 2 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन। सो यू नीड डेफिनेशन। सो डेफिनेशन के हवाले से अल्फा बीटा कोई दो रियल नंबर सेलेक्ट करने हैं। एक्चुअली ये कोई दो एंगल्स हैं। एंगल्स की कीमत डिग्री में, रेडियन में, किसी भी तरीके से हो सकती है, इसलिए टर्म यूज हुई अल्फा बीटा आर एनी टू रियल नंबर्स। देन फंडामेंटल लॉ इज डिफाइंड एज, नोट दिस स्टेप, cos आगे वही दो नंबर, उन दोनों का ये डिफरेंस लिखा है। उसके बाद आंसर कैसे आएगा, ये फर्स्ट नंबर अल्फा, सेकंड नंबर बीटा, इन दोनों नंबर्स के यहां cos आ जाएंगे, cos अल्फा cos बीटा, आगे उन्हीं दोनों नंबर्स के साइन आ जाएंगे, sin अल्फा sin बीटा। ये है आपके पास फंडामेंटल लॉ की डेफिनेशन। जो दरमियान में माइनस का साइन है उसकी जगह आ जाएगा प्लस। फिर देख लें cos अल्फा माइनस बीटा, दो रियल नंबर्स का डिफरेंस, उसका cos, इन दोनों नंबर्स के cos, इन्हीं दोनों नंबर्स के आगे साइन, ये सिंबल माइनस वाली इस सेंटर में आएगी प्लस में, इधर दोनों के प्रोडक्ट्स हैं। ये रहा आपके पास का ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ये नीचे भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं 3। फ्रॉम दिस लॉ वी कैन डिड्यूस, इस लॉ से हम ये बना सकते हैं। मसलन कैसे बनेंगे, अगर हम बीटा को रिप्लेस कर दें बाई माइनस बीटा तो क्या पोजीशन बनेगी, ये माइनस माइनस बीटा मिलके प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये जस्ट एक एग्जांपल कोट की है, आगे चल के इनके प्रूफ, इनकी डिडक्शन सब समझाई जाएंगी।
इस लॉ से ये वाले लॉ बन जाएंगे, और जब इससे ये बनेंगे, इनसे आगे मजीद डबल एंगल, हाफ एंगल, वो सब आइडेंटिटीज जितनी इस चैप्टर में या ऑनवर्ड मौजूद हैं बुक में, वो सब की सब इस लॉ से बनती जाएंगी। इसलिए इस लॉ को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे ये तमाम आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाएगी। कुछ हद तक हम इनसे आगे जब इनको यूज करते हैं, इनसे भी आइडेंटिटीज बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये यहां से निकली होती हैं, इसलिए ये बेसिक फंडामेंटल लॉ यही है जब डेफिनेशन पूछी जाएगी। लेकिन इन फंडामेंटल्स, इनको भी फंडामेंटल का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि इनसे फर्दर कुछ हम आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं। तो इस यानी कि आप फाइनल ये डिसीजन करें, जब फंडामेंटल लॉ की बात करें तो बेसिक यही है, डेफिनेशन की हद तक यही लिखना है, लेकिन इन लॉज को आगे यूज किया जा सकता है। बेसिक फंडामेंटल वही रहा। हाँ जी, अब इनको याद करने का तरीका, हमारा सारा फोकस इस यानी कि ये जो 1 2 3 4 इन 4 फार्मूलों पर है इस वक्त। अगर किसी ने 10.2 कंप्लीट करनी है, उसके बाद ये समझ लें कि 10th चैप्टर इस पे ही बेस करेगा, अलाइड एंगल्स प्लस ये फार्मूले जिनको बेसिक्स कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग दिस फंडामेंटल वन। बस इनकी अब याद करने की पोजीशन है, इनको याद भी करवाया जा रहा है, साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी डील हो रही है। सो नोट द स्टेप याद करने के लिए अभी जो काज की बात हुई, इसी काज को रिलेट करें इस अगले काज के साथ, यानी कि दोनों काज वाले फार्मूले कैसे, या अल्फा माइनस बीटा होगा या अल्फा प्लस बीटा होगा। हाँ जी, इधर क्या है, दोनों की सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्टेड, दोनों काज दोनों साइन, यानी कि इस पहले नंबर का और दूसरे नंबर का काज, पहले नंबर का काज फिर दूसरे नंबर का काज, आगे पहले नंबर का साइन फिर दूसरे नंबर का साइन, दोनों में सेम स्टेटमेंट है। अब सिंबल जरा अच्छे तरीके से याद कर लें, अगर माइनस इधर है तो इधर प्लस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है। इसको एक दफा आपने अब मेमोराइज करके आगे चलना है। ये है फंडामेंटल लॉ को यूज करने का आगे प्रोसीजर। हाँ जी, फिर नेक्स्ट ये दोनों साइन के साथ हैं, इनको याद करने का तरीका, ये वही दो नंबर हैं, या अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब बाहर साइन लगा हुआ है। अगर साइन हो तो एक साइन एक कॉज, एक साइन एक कॉज, जो स्टेटमेंट ऊपर आई वही कॉपी पेस्ट नीचे आई, यानी कि याद एक एक करना है, बाकी दूसरा सिंबल से फर्क पड़ जाएगा। ख्याल रखना है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, फर्स्ट वाले का साइन हो गया, सेकंड वाले का कॉज हो गया, आगे उनको उलट कर दिया है, इसका कॉज हो गया उसका साइन हो गया, यानी कि एक का साइन लेना है एक का कॉज लेना है, दोनों जगहों पे। स्टार्ट करते हुए फर्स्ट वाले का ये देखना, साइन से शुरू हुआ, साइन ऑफ दिस ऐसे चल पड़े, साइन ऑफ फर्स्ट, फिर इस वाले का हो गया कॉज, आगे इनको उलट कर दें, इस वाले का कॉज हो जाएगा, इस वाले का साइन हो जाएगा, यानी कि जिसका यहां साइन है उधर उसका कॉज हो जाएगा, जिसका इधर कॉज है उधर उसका साइन हो जाएगा। स्टार्ट करते हुए जरा ध्यान कर लें, साइन से शुरू हुआ, साइन ऑफ दिस, ऐसे ही चल पड़ेगा काम। हाँ जी, जब एक स्टेटमेंट याद कर ली, फिर दूसरे वाली क्या है, इधर अगर माइनस का सिंबल है तो इधर भी माइनस है, इधर अगर प्लस का सिंबल है तो इधर भी प्लस है, बाकी प्रोडक्ट उसी स्टाइल से है। यानी कि एक तो काज में दोनों काज दोनों साइन, अलामतें इधर माइनस उधर प्लस, इधर प्लस उधर माइनस, इधर जो अलामत इस साइड पे है वही इधर है, जो इधर है वही साइड पे है, लेकिन साइन और काज, एक साइन एक काज, एक साइन एक काज, किसका साइन किसका काज, साइन से शुरू हुआ, साइन ऑफ दिस, जब आपने पहला याद कर लिया तो अंडरस्टूड है, फिर काज ऑफ दिस हो जाएगा। उसके आगे क्या करना है, उनको उलट देना है, जिसका साइन लिखा है उसका काज लिख देना है, फिर जिसका काज लिखा है उसका साइन लिख देना है। ये आपके पास अब 4 लॉज हैं, इन चारों को यूज करते हुए अंडर प्रैक्टिस ला रहे हैं, प्लस ये वाला टेबल है, और एक्सरसाइज अब दौड़ती जाएगी। तो एक्सरसाइज जिस बच्चे ने भी डील करनी है उसकी जरूरत ये है, ये फर्ज करें ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ रहा है, इवन एमसीक्यू भी बन जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। से
ये दो पार्ट्स हैं बुक में, एक पार्ट स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है, दूसरा नहीं है। तो जो स्मार्ट सिलेबस में है वो हल किया जा रहा है, जो दूसरे वाला है वो बच्चा खुद प्रैक्टिस कर सकता है इसको देखते हुए। ये देखिए, प्रूव दैट cos ऑफ दिस इक्वल टू, तो हमारे पास cos ऑफ दिस ये हो गया अल्फा, ये हो गया सेकंड बीटा के तौर पर फार्मूला जो ये वाला है, यानी कि इसको कह लें। हाँ जी, बाहर cos है, दोनों cos आएंगे, दोनों sin आएंगे। इधर अलामत प्लस की है तो इधर माइनस की आएगी। दोनों cos दोनों sin, ये कंपैरेटिवली आसान है याद करना। दोनों cos दोनों ही sin। हाँ जी, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ 45, फिर sin ऑफ अल्फा sin ऑफ 45। जो भी ये दो नंबर दिए हुए हैं उन्हीं दोनों का पहले cos, फिर उन्हीं दोनों का sin, दरम्यान में माइनस का सिंबल। हाँ जी, उसके बाद जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम दिस टेबल, जो बेसिक लेक्चर में टेबल याद करना है वो आप लगा दें। मसलन ये cos 45 और sin 45, cos 45 और sin 45 दोनों की ये कीमत सेम है, 1/√2 cos ऑफ 45 और sin ऑफ 45 की कीमत। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी हेल्प करेगा। यानी कि ये भी ना हो परेशानी के टेबल याद नहीं हुआ तो फिर किधर जाना है, तो आप कैलकुलेटर पे sin ऑफ 45 लिखेंगे तो आपको कैलकुलेटर पे आंसर ये वाला मिल जाएगा, पॉइंट्स में भी मिल जाएगा, उसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शंस के रूट्स में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरह से sin और cos के ये आंसर लिखे गए। उसके बाद ये 1/√2 1/√2 कॉमन किया तो रिमेनिंग इज द रिजल्ट। इतना की वर्जन है इसका। जिस वक्त भी ऐसी पोजीशन बने, अब आप सिर्फ इस टेबल को साथ यूज करने की कोशिश करेंगे। तो इस टेबल के मुताबिक जो जो वैल्यूज जरूरत की हो वो आपने यूज करनी है। सो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.2, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 उसका थर्ड पार्ट, साइन ऑफ थीटा प्लस दिस कॉस ऑफ थीटा प्लस दिस प्रूव, ये स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाहते हैं। हाँ जी, इस वक्त एक साइन है एक कॉस है, नोट दिस स्टेप। ये फार्मूला नंबर ये वाला, इसकी नंबरिंग आप करने से ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है से 4। इस वक्त जब हम इसकी बात करेंगे तो फार्मूला नंबर 4, बस अब फार्मूला नंबर 4, 3, 2 वो आपके याद करने के लिए हमें देखना है साइन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। जब साइन 2 स्टेटमेंट का हल करना है तो क्या होता है, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। किस किस का, ये देखिए साइन से शुरू किया, पहले वाले का साइन दूसरे वाले का कॉस, सिंबल प्लस की है तो प्लस, अब इस वाले का कॉस हो जाएगा उस वाले का साइन हो जाएगा, वो आगे लिखा प्लस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इस रेड कलर वाले को सॉल्व करके लिख दिया। उसके बाद अब इस सर्कल वाले को हल करना है, प्लस ये वंस अगेन ब्रैकेट लगाई, इस ब्रैकेट को शुरू करते हुए देखिए ये आ गया कॉस, तो कॉस में क्या होगा, दोनों के कॉस दोनों के साइन, ये देखिए cos ऑफ दिस साइन ऑफ दिस साइन ऑफ दिस, इसका भी cos इसका भी cos फिर इसका भी साइन इसका भी साइन, cos आसान है याद करना, और ये इधर प्लस है तो माइनस आ गया। तो इस तरह से आपको इसका सलूशन ये मिल गया। अगले स्टेप में हम ये जस्ट ब्रैकेट्स खोल रहे हैं, ब्रैकेट खोल के जिस जिस की कीमत अवेलेबल है उस टेबल से वो लगा रहे हैं। ये देखिए साइन ऑफ थीटा ये वाला एज इट इज, ये cos π/6, जो π/6 है, पाई की जगह होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, जब इसको कैंसिल करेंगे तो यू गेट 30 डिग्री, इट मींस cos ऑफ 30, तो cos 30 की कीमत स्क्वायर रूट 3/2, ये cos थीटा एज इट इज, sin ऑफ 30, sin 30 की कीमत 1/2, आगे ये वाला प्लस आ गया यहाँ, cos थीटा
cos पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 देखिए, पाई बाई 3 पाई की जगह 180 लगाएं तो ये 60 बनता है, ये याद रखने के लिए। तो यानी कि cos 60 उसकी वैल्यू उस टेबल से 1/2 या कैलकुलेटर से, नो प्रॉब्लम, आप cos 60 कैलकुलेटर पे लिखें, आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। माइनस ये साइन थीटा एज इट इज, ये वाला साइन थीटा एज इट इज, साइन ऑफ 60 की कीमत स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद जो वैल्यूज आपस में सेम है, मसलन ये वाली और ये वाली, ये दोनों कैंसिल हुए, जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो है cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, ये सेंटर वाला बचा, उसमें से cos थीटा कॉमन किया, बाकी 1/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम लेके ये 2/2 हो गया और 2/2 कैंसिल हो गई ये cos थीटा, तो ये रही आपके पास राइट हैंड साइड। इस तरह से इन लॉज का यूज हो रहा है। अभी ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है वीडियो का, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट पे लेके जा रहा हूं ताकि वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से हम इस काम को कर सकें। अभी हमारा लेक्चर ये कंटिन्यू है, यहाँ तक मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।